Hello bachcho, let's read this question. The question says the weight of silver displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of oxygen at STP will be option A 5.4 gram, option B 10.8 gram, option C 54 gram, option D 108 gram, right? The key concept for this question will be Faraday's Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law of electrolysis basically is कि हमारे पास W1 by E1 will be equals to W2 by E2, right? या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जो भी मास डिपॉजिट होगा वो किस रेशियो में होगा, वो उनके इक्विवेलेंट वेट्स के रेशियो में होगा, राइट? जो भी अमाउंट ऑफ सिल्वर हमारे पास डिपॉजिट होगा वो हमारे उनका जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट रेशियो के उनके जो इक्विवेलेंट मासेस का रेशियो है उसी के बराबर होगा, ठीक है? व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें वेट ऑफ ऑक्सीजन की तो हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करें? हम लोग निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि वॉल्यूम क्या है, हमें पता है वॉल्यूम क्या है 5600 ml है, बाय मोलर वॉल्यूम कितना है 22400 ml है ना? क्या आ जाएगा? जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पर मोल में होता है, ठीक है? आ जाएगा 0.25 मोल। क्या आ जाएगा? 0.25 मोल। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अब मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो हमारे पास मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम पर मोल इंटू 1/4 मोल्स, ठीक? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास, है ना? तो मास चाहिए तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मोलर मास से। पर मोल से मोल कट गया, क्या आ जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 8 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 8 ग्राम आ गया, ठीक? अगर बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन की, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट। हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। वो कैसे आता है? सी, हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है H2O से हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, राइट? और हमारे पास जो जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली होता है जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होगा बाय एन फैक्टर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, ठीक है? तो वो हो जाएगा 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक? W1 आ गया, E1 आ गया। E2 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास Ag प्लस रहेगा, राइट? Ag प्लस से वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा? Ag सॉलिड बना लेगा। हमें पता करना है कि कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस हुआ होगा, राइट? तो अगर बात करें सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट की तो हो जाएगा 108/1, क्योंकि इसके लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो हमारे पास कितना है 1 ही है, 108 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक? अब हमें W2 निकालना है। क्या आ जाएगा? W1 कितना? W1 हमारे पास है 8 ग्राम, राइट? W2 निकालना है। E1 कितना है? 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट बाय क्या हो जाएगा 108 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक? ग्राम पर इक्विवेलेंट से ग्राम पर इक्विवेलेंट कट जाएगा, ठीक? 8 ग्राम
ये 8 से हमारे पास 8 कट जाएगा। W2 फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 108 ग्राम। W2 क्या आ जाएगा 108 ग्राम। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।